हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए और इसके फिगर को अच्छे से समझना है। क्या है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्वेश्चन का मतलब यह है कि सी लेवल यानी समुद्र का तल, समुद्र की जो तल है सी लेवल है, उस सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा यानी हाई एक लाइट हाउस है जहाँ से समुद्र में जितनी भी शिप चलती है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि किधर से शिप आ रही है। क्लियर? तो कह रहा है कि इस 75 मीटर ये हाई लाइट हाउस से ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि दो शिप्स है जो एक दूसरे के ठीक मतलब कि पीछे है, बिहाइंड है। एक यहाँ पे अगर शिप है तो दूसरी शिप यहाँ पे एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, तो लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया गया तो एक जो शिप है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मीन्स क्या होगा, आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे यानी इस तरह से एरो होगा, आप टॉप से बॉटम की ओर देख रहे हैं। चूँकि लाइट हाउस 75 मीटर हाई है तो आप ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ पे एक शिप है, दूसरी शिप यहाँ पे है, ये देखिए ये शिप है और समझिए मान लीजिए कि यहाँ भी क्या है आपका, ये शिप है। तो दो शिप है, एक शिप आगे और उसके जस्ट पीछे एक दूसरी शिप है और लाइट हाउस के सेम साइड में। इसका मतलब यह है कि एक कंप्लीट लाइट हाउस है। इसके यदि लेफ्ट में होगा तो दोनों शिप होगा, या तो राइट में भी होगा तो दोनों शिप होगा। यानी कि इस लाइट हाउस के किसी भी एक साइड में सेम साइड में ही होनी चाहिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट जो शिप है वो 30 डिग्री का बना रहा है और दूसरी जो शिप है 45 डिग्री का। आप जानते हैं कि ये जो वर्टिकली है 90 डिग्री होगा और जैसे जैसे 90 डिग्री के नियरेस्ट आप जाएंगे एंगल इंक्रीज करेगा। ये इफ़ यू मूव फार फ्रॉम द 90 डिग्री द एंगल विल बी डिक्रीज। अगर आप 90 डिग्री से दूर जाएंगे यानी अवे फ्रॉम 90 डिग्री तो एंगल डिक्रीज करेगा। देखिए ये 90 डिग्री था, ये डिक्रीज हो गया कितना है 45, फिर डिक्रीज हो गया 30 हो गया। फिर आप इस तरह अगर चलते हैं तो ये 30 था, आप इंक्रीज करेंगे 45, इससे इंक्रीज किया तो 90 हुआ। यानी 90 के करीब आप जाएंगे तो एंगल इंक्रीज करता है, 90 से दूर जाएंगे तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये देखिए जो एंगल था आपका फर्स्ट 30 डिग्री हुआ। क्लियर? ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होगा। यदि इसको आप ट्रांसवर्सल मानते हैं तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को यदि ट्रांसवर्सल कट करता है, देखिए ये अगर पैरेलल लाइन ऐसा हो और इसको इस तरह से कोई लाइन कट करे, चाहे इस तरह से कट करे, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये देखिए ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाला एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। और ये आपका पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाला ये भी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये 30 डिग्री है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर? अब जरा इसको समझिए, ये आपका 45 है यानी कि दूसरी केस में ऐसे है आपका, ये लाइन इस तरह से है तो ये कंप्लीट है, ये बड़ा वाला, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ध्यान देना ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, यानी कि ये एंगल बन रहा है आपका कितना 45 डिग्री। तो ये भी आपका ट्रांसवर्सल, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये ट्रांसवर्सल एंगल ये भी कितना होगा 45 डिग्री। इस प्रकार से ये एंगल और ये एंगल ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और हमेशा आपस में इक्वल होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। अब आप समझ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इसका नेमिंग करेंगे A, B, C और D। क्लियर? एक शिप को आप C समझिए, दूसरी शिप को D समझिए और हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, यही हमको फाइंड करना है। DC का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर?
हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम चलेंगे और इसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करना है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी क्या है आपका 90 डिग्री है और एंगल ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी आपका 45 डिग्री है। क्लियर। तो आप जानते हैं कि ये थीटा है, अपोजिट साइड क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। थीटा का अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बेस आपका बी सी है। तो टेन थीटा, थीटा क्या है 45 डिग्री है। क्लियर। परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, ए बी अपन बेस क्या हो जाएगा बी सी। टेन 45 की वैल्यू क्या होता है 1। ए बी क्या है आपका, ए बी का लेंथ 75 मीटर है और बी सी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी कितना आ जाएगा 75 मीटर। इसको आई जी टी छोड़ते हैं क्योंकि इसका यूज हम करेंगे आगे। अब किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। क्लियर। आपका एंगल बी जो है एज इट इज 90 डिग्री और एंगल देखिए ए डी बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम चलेंगे टेन थीटा, टेन 30 डिग्री अपॉन परपेंडिकुलर, इस थीटा का अपोजिट साइड ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे यानी ए बी। इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये आपका ए बी होगा। तो ए बी लेंगे अपॉन बेस क्या होगा कंप्लीट बी सी, कंप्लीट बी सी होगा। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ए बी क्या है आपका 75। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बी सी कंप्लीट लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब बी सी को लिख सकते हैं डी सी, सॉरी बी डी ना है इसकी, ये परपेंडिकुलर ए बी हुआ और बेस हो गया कंप्लीट बी डी हुआ, यहाँ पे बी डी हुआ, बी डी हुआ। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। देखिए डी सी प्लस बी सी। क्लियर। 1/√3 एज इट इज, 75 को भी एज इट इज लिखते हैं। डी सी का लेंथ फाइंड करना है इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं एज इट इज, प्लस बी सी हमें प्राप्त हो चुका है, बी सी क्या है 75 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 75, लिख देंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू क्या है 75 मीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी सी प्लस, डी सी को आप एक्स भी मान सकते थे, हमने आई जी टी छोड़ दिया। डी सी प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। अब देखिए डी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 75√3, ये प्लस है तो शिफ्ट कीजिए उधर राइट साइड में -75, 75 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 - 1। क्लियर। तो ये आपका डी सी का लेंथ हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो दोनों शिप की जो बीच के डिस्टेंस था वो कितना था 75 × √3 - 1। therefore the distance between the two ships is 75 × √3 - 1 मीटर। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट सोल्यूशन हुआ।